ये कहानी है एक बंदर की जो इंसानों की दुनिया में जीते हुए भी उनसे कहीं ज्यादा वफादार और मोहब्बत करने वाला था। किसी गांव में बूढ़ी सकीना अपने शौहर के साथ रहती थी। सकीना की 3 बेटियां थीं। उसका शौहर मदारी था जो बंदर का तमाशा दिखाकर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। वह अपने बंदर से बहुत ज्यादा प्यार करता था, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। उसने उस बंदर को छोटे से पाला था। मदारी की बीवी सकीना भी उसे अपना बेटा मानती थी। एक दिन मदारी बंदर को लेकर अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे शहर गया। दूसरे गांव में जब वह तमाशा दिखाकर घर वापस आने लगा तो अचानक उसे दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ा और वह फौरन जमीन पर गिर गया। बंदर रोता तड़पता और बिलख रहा था, मेरे मालिक को क्या हो गया? लेकिन मदारी तो अब इस दुनिया से जा चुका था। मदारी की बीवी और बेटियों पर तो जैसे कहर टूट पड़ा। उनका रो रो कर बुरा हाल था। बंदर सबको तसल्ली दे रहा था, लेकिन सकीना सबसे ज्यादा परेशान थी। मेरी जवान जहान बेटियां हैं, मैं अब इन्हें कैसे पालूंगी? मेरे तो सर की छत ही ना रही। चलो और कुछ नहीं, इनका बाप अपनी बेटियों के लिए इज्जत से 2 वक्त की रोटी तो लाता था। कुछ दिन बाद सब्र और शुक्र करके सकीना ने फैसला किया कि वह अपने गांव में समोसे बेचेगी और उसका प्यारा बेटा बंदर उसकी मदद करेगा। बंदर सकीना की परेशानी को अच्छी तरह समझ रहा था। उसने सकीना के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। ये इशारा था कि वह एक बेटा बनकर उसका साथ देगा। सकीना ने इधर उधर से कुछ पूंजी जमा की और समोसे बनाने का सामान ले आई। पूरी रात जागकर उसने और बंदर ने समोसे तैयार किए। जब दिन का उजाला फैला तो सकीना ने समोसों का थाल उठाकर बंदर के सिर पर रखा और खुद घर से बाहर निकल आई। उसने अपनी तीसरी बेटी को भी अपने साथ लिया। तीनों बेटियां जवान और खूबसूरत थीं। सकीना, बंदर और उसकी बेटी चलते हुए बाजार तक आए। पूरे रास्ते सकीना समोसों के लिए आवाजें लगाती रही, लेकिन बूढ़ी आवाज में इतना दम कहाँ था। अलबत्ता उसने एक बात नोट की, लोग समोसों की बजाय उसकी बेटी को घूर घूर कर देख रहे थे। बेटी घबराकर खुद को चादर में छुपाने लगी। कुछ ही देर में कुछ अय्याश नौजवान सकीना के पास जमा हो गए। क्या दाम लगाओगे बुढ़िया? एक लड़के ने आगे बढ़कर कहा। सकीना ने समोसों की कीमत बता दी। तीनों लड़के एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे बुढ़िया, हम तेरी बेटी का दाम पूछ रहे हैं, इन बेकार समोसों का नहीं जिन्हें इस बंदर ने उठा रखा है। ये समोसे तो इसी बंदर को खिला दे। लड़के ने जबरदस्ती एक समोसा उठाकर बंदर के मुंह में ठूंस दिया और दूसरे ने आगे बढ़कर सकीना की बेटी को पकड़ लिया। सकीना बुरी तरह घबरा गई। उसकी बेटी भी घबराकर चिल्लाने लगी। बंदर को यह सब देखकर शदीद गुस्सा आया। उसने सिर पर रखे समोसों का थाल जमीन पर फेंका और एकदम उन लड़कों पर झपट पड़ा। लड़के बंदर को यूं हमला करते देख घबरा गए। बंदर ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से लड़कों को बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन खींचतान में सकीना की बेटी के कपड़े फट गए। वह सख्त शर्मिंदा हो रही थी और बुरी तरह रो रही थी। लोग उनके पास जमा होकर तमाशा देख रहे थे। लड़के जख्मी होकर भाग गए, लेकिन सकीना का दिल चाहता था कि वह अपनी किस्मत पर मातम कर ले। सारे समोसे मिट्टी में लथपथ हो गए थे और लोग उसकी बेटी के फटे हुए कपड़ों की वजह से उसे घूर घूर कर देख रहे थे। अब घर जाना चाहिए, यहाँ रहकर अब क्या करें? सकीना ने दुखी दिल से सोचा और पलटने लगी, लेकिन उसकी किस्मत बुरी थी। अचानक उसका पांव लड़खड़ाया और वह पीछे की जानिब एक बड़े से गड्ढे में गिर गई। सकीना के हलक से एक कराहती चीख निकली। वह बूढ़ी थी, हड्डियां पहले ही नाजुक थी। गिरने से उसकी टांग की हड्डी चटक गई। बंदर ये सब देखकर बुरी तरह बेचैन हो गया। वह लपक कर कभी गड्ढे में नीचे जाता और सकीना को उठाने की कोशिश करता, तो कभी बाहर आकर लोगों को इशारे से मदद के लिए बुलाता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वह सचमुच सकीना का सगा बेटा हो, लेकिन कोई भी सकीना की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। लोग तो बस उसकी बेटी पर निगाहें जमाए खड़े थे। आखिर थक हार कर बंदर खुद ही गड्ढे में उतरा और सकीना को पकड़कर खींच खांच कर बाहर निकाला। सकीना की टांग बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। वह पांव जमीन पर रखती तो कराह उठती। उसी मजमे में एक दरमियानी उम्र का आदमी खड़ा था। वह बड़ी गहरी नजरों से ये सारा माजरा देख रहा था। वह अचानक आगे बढ़ा और बोला, रुक जाओ ए बंदर, तुम इस औरत को लेकर कहाँ जाओगे? बंदर जो सकीना को उठाने की कोशिश में हलकान हुआ जा रहा था, हांफने लगा। उसने इशारे से उस आदमी को बताया कि उनका घर कुछ ही दूरी पर है। आदमी ने बंदर को मशवरा दिया,
यहाँ पास ही मेरा ठेला खड़ा है जिस पर मैं सब्जियां लाद कर पूरे गांव में बेचता हूँ। तुम इस पर अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ। उस आदमी ने बंदर की मदद की, सकीना को ठेले पर चढ़ाया और उनके घर की जानिब चल पड़ा। सकीना की बेटी भी खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए घर तक पहुंची। आदमी तो सकीना को घर छोड़कर चला गया, मगर उसकी तीनों बेटियां उसके इर्द गिर्द इकट्ठी होकर फूट फूट कर रोने लगी। सकीना की आंखों में आंसू थे। बंदर से उसकी परेशानी और बेचैनी देखी नहीं गई। वह अचानक लपक कर घर से बाहर निकला और पास के डॉक्टर को हाथ पकड़कर घसीटते हुए घर ले आया। डॉक्टर ने घर आते ही सकीना की टांग का मुआयना किया और मायूसी से बोला, सकीना की टांग की हड्डी टूट गई है। मुझे यकीन है कि बड़े डॉक्टर को फीस देने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। मैं अपने साधनों से इनका इलाज करा देता हूँ, लेकिन अब ये 3 महीने तक चलने फिरने के लायक नहीं रहेंगी। डॉक्टर की बात सुनकर सभी के चेहरे उतर गए। कमाने का एकमात्र जरिया तो अब सकीना ही थी। अगर वही चारपाई पर पड़ जाती तो कमाता कौन? लेकिन उसका इलाज भी जरूरी था। बंदर ने डॉक्टर के हाथ पर अपना हाथ रखकर सर हिलाया। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी मंगवाई और सकीना को अस्पताल ले गया। वह डॉक्टर नेक दिल आदमी था और सकीना के शौहर का पुराना वाकिफ था। उसने अपनी जेब से ही सकीना की मरहम पट्टी करवा दी। सकीना प्लास्टर चढ़वा कर वापस आई तो चारपाई की होकर रह गई। घर में बैठी जवान बेटियों का बोझ और दिन रात के फाकों ने उसकी सेहत तेजी से गिरानी शुरू कर दी। बंदर यह सब खामोशी से देखता रहा, मगर कुछ न कर सका। आखिर एक दिन उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जो समोसे अम्मा सकीना ने बनाकर बेचने थे, अब वह मैं बेचूंगा। बंदर ने दिल ही दिल में अहद किया और लपक कर किचन में जा पहुंचा। समोसे बनाने का सामान पड़ा हुआ था। किस्मत अच्छी थी, लिहाजा उसने जल्दी जल्दी समोसे बनाना शुरू कर दिए। तमाम रात जागकर वह समोसे बनाता रहा। सुबह के करीब जब उसके समोसे तैयार हुए तो वह जल्दी से उनका थाल सजाकर घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकलने से पहले उसने इशारे से सकीना की तीनों बेटियों को मना किया कि बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलना। थाल उठाकर जब वह गली में निकला तो बच्चे उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे वो देखो, बंदर आज एक नया तमाशा दिखा रहा है, आओ इसकी दुम खींचते हैं। बच्चों ने एक दूसरे से कहा। बंदर घबरा गया। बच्चों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वह एक तरफ हटता तो दूसरा बच्चा उसकी दुम पकड़ने की कोशिश करता। खुद को बचाता तो समोसे गिरने लगते। वह परेशान हो गया। आखिर उसने समोसों का थाल जमीन पर रखा और जोर से दौड़ लगाकर बच्चों को डराने लगा। बच्चे घबराकर दूर भाग गए। बंदर इतनी सी कोशिश में हांफ गया था। उसने समोसों का थाल फिर से उठाया और गली गली फिरता हुआ आवाजें देने लगा। लोग उसकी आवाज सुनते तो मुड़कर दिलचस्पी से उसे देखने लगते। अरे ये देखो, ये कैसा बंदर है जो सर पर समोसे रखकर बेच रहा है। लोग रुक रुक कर तमाशा देखने लगते, मगर कोई समोसे खरीदने पर तैयार न था। एक बच्ची ने समोसे देखकर अपने बाप से जिद की, अब्बू मुझे यह वाला समोसा खाना है जो ये बंदर बेच रहा है। बच्ची ने कहा तो बंदर ने झट से थाल में से समोसा उठाकर बच्चे की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन वो आदमी उछलकर 2 कदम पीछे हट गया। हाय किस कदर गंदा बंदर है, हटाओ, पीछे करो अपना ये समोसा। न जाने कैसे गंदे हाथों से बनाकर लाया है, मुझे घिन आ रही है। भला जानवरों के हाथों से बनी चीज कौन खाएगा। आदमी ने बंदर को हिकारत से देखा और उसे दूर भगा दिया। घबराकर बंदर ने थाल उठाया और गलियों में घूमता रहा, मगर कोई भी खरीदार ना मिला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोपहर सिर पर आ चुकी थी और अभी तक उसका एक भी समोसा नहीं बिका था। थक हार कर वह बड़े बाजार में निकला। यहाँ कल ही तो वह सकीना के साथ आया था। बाजार में फिरते फिरते वह ग्राहक ढूंढने लगा, मगर कोई उसके समोसे न खरीदता, बल्कि लोग उसे हंसी का पात्र बना रहे थे और दूर भगा देते थे। शाम ढलने लगी। थक हार कर बंदर समोसों का थाल जमीन पर रखकर एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज अगर समोसे न बिके तो घर में पकाने के लिए भी कुछ न होगा। अम्मा और बहनें भूखे सोएंगी। यह ख्याल बंदर को चैन न लेने देता था। वह जानता था कि सकीना का कोई बेटा नहीं और ऐसे मुश्किल वक्त में सिर्फ वही था जो उनका सहारा बन सकता था। बंदर अपनी ही सोचों में गुम था जब अचानक वह चौकन्ना हो गया। कोई उसके सामने खड़ा उसे दिलचस्पी भरी निगाहों से देख रहा था। कौन हो तुम और ये समोसे उठाकर क्यों घूम रहे हो? किसी मदारी के पास से भाग निकले हो? एक आला किस्म का लिबास पहने शख्स उसके सामने खड़ा था। चेहरे से अंदाजा होता था कि वह बड़ा मालदार आदमी है।
बंदर ने झट से समोसों का थाल उसके सामने किया और इशारे से बताने लगा, समोसे खरीद लो, घर में खाने को कुछ नहीं है। आदमी की दिलचस्पी और बढ़ गई। लगता है कि तुम कमाई करने के इरादे से निकले हो, मुझे बताओ क्या बात है। उसकी दिलचस्पी देखते हुए बंदर ने इशारों से ही उसे अपने घर के बारे में बताया। आदमी एकदम मुस्कुरा उठा, अरे वाह, तुम तो बड़े कमाल के हो। तुम ऐसा करो, ये सारे समोसे उठाकर मेरी दुकान पर ले चलो। मैं एक मिठाई वाला हूँ और मुझे रोजाना समोसों की जरूरत होती है। तुम्हारे समोसे देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आदमी ने एक समोसा उठाया और मुंह में डालकर छका। उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। वाह, ये तो बड़ा मजेदार है, मैं ये सारे समोसे खरीद लूंगा। आदमी ने जल्दी से जेब से रकम निकाली और बंदर की जानिब बढ़ा दी। बंदर की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने सारे समोसे लपक कर उस सेठ की दुकान तक पहुंचा दिए। सेठ ने उससे पक्का मुआहिदा कर लिया, अब तुम रोजाना मेरी दुकान पर समोसे दे जाया करो, मैं तुम्हें बदले में रकम दिया करूंगा। बंदर के लिए यह बेहद खुशी की बात थी। शाम ढल रही थी। वह रकम हाथ में दबोचे तेजी से दौड़ता हुआ घर आ पहुंचा। उसे यकीन था रकम देखते ही घर वाले खुशी से पागल हो जाएंगे, मगर दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही वह बुरी तरह से चौंका, क्योंकि आंगन में सकीना की चारपाई के साथ ही कुर्सी पर एक शख्स बैठा था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने कल अपनी ठेली पर डालकर सकीना को घर पहुंचाया था। बंदर को देखते ही उसके चेहरे के तासुरात अजीब से हो गए। बंदर खामोशी से गया और सकीना की चारपाई पर चढ़कर बैठ गया। उसने इशारे से शख्स से पूछा कि वह घर में क्यों आया है। साथ ही बंदर ने एक निगाह अपनी बहनों पर डाली जो घर के कामकाज में मशगूल थी। बंदर के अंदाज से वह शख्स समझ गया कि घर का सरपरस्त यही है। वह आगे होकर बोला, मैं सकीना से शादी करना चाहता हूँ। ये औरत मुझे पसंद आई है। अरसा हुआ मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है। मेरी कोई औलाद नहीं। इन लड़कियों की सूरत में मुझे बेटियां मिल जाएंगी और मेरे तन्हा दिनों का कोई साथी हो जाएगा। बंदर पर यह अल्फाज पहाड़ बनकर टूटे। उसने पलटकर सकीना को देखा तो उसके चेहरे पर रजामंदी नजर आई। शायद सकीना भी हालात से बुरी तरह घबरा गई थी। वह चाहती थी कि एक मर्द उनका सहारा बन जाए। उसने उस आदमी की ख्वाहिश कबूल कर ली। बंदर हैरान था, लेकिन वह कुछ बोल ना पाया। उसे तो बस अपनी बहनों और माँ की फिक्र थी। उसने दिल में सोचा, कहीं इस शख्स का कोई लालच ना हो। मगर सकीना ने उस आदमी के साथ निकाह कर लिया। वह दिन भर सब्जी बेचा करता था। शाम के वक्त घर आता तो सकीना से बातें करने लग जाता। सकीना की बेटियां जब उसके सामने खाना रखती तो वह मजे लेकर खाता। चंद दिन तो बड़े अच्छे गुजरे। बंदर भी रोज समोसे मिठाई वाले की दुकान पर पहुंचाने लगा और उसे अच्छी आमदनी होने लगी। एक रोज वह जरा जल्दी घर आया। दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो उसकी निगाह सामने पड़ी, जहां उसकी बहनों का कमरा था। सकीना का नया शौहर फरदौस दरवाजे में खड़ा अंदर झांक रहा था। ये यहाँ पर क्यों खड़ा है? बंदर के जहन में सवाल आया। वह लपक कर आगे आया और हल्के से एक चीख जैसी आवाज निकाली। वह आदमी बुरी तरह से हड़बड़ाकर पलटा। बंदर को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह लपक कर घर से बाहर निकल गया। बंदर को शदीद गुस्सा आया। ये देखने के लिए वह आदमी वहाँ क्यों खड़ा था। बंदर दबे कदमों से दरवाजे तक आया। उसने हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर चारपाई पर उसकी बहनें सो रही थीं। सोने की वजह से उनका लिबास बेतरतीब था और कोई भी मर्द उनकी तरफ गलत नीयत से देख सकता था। बंदर का खून खोलने लगा। उसे यकीन हो गया कि यह शख्स उसकी बहनों पर बुरी नजर रखता है। वह सकीना के कमरे में गया, जहां वह अपनी दवाइयां ले रही थी। बंदर ने सोचा कि मौका अच्छा है, उसे बात कर लेनी चाहिए। उसने इशारे से सकीना को बताया कि वह आदमी वहां क्या कर रहा था। सकीना पहले तो हैरान हुई, फिर उसे बहुत गुस्सा आया। तू हद से ज्यादा शक्की हो गया है। तुझे इंसानों वाली कोई बात भी याद नहीं। ऐसा नहीं है, वो उन्हें अपनी बेटियों की तरह समझता है। शायद कोई जरूरत होगी इसलिए अंदर देख रहा होगा। सकीना ने बंदर को झिड़क दिया। वह अपने नए शौहर पर बहुत भरोसा करने लगी थी। बंदर बुझी हुई दिल से घर से बाहर निकल आया, लेकिन अब उसने पक्का इरादा कर लिया कि वह हर वक्त फरदौस पर नजर रखेगा। फरदौस ठेला लेकर जाता तो शाम गए ही वापस आता। बंदर की पूरी कोशिश होती कि उसके आने से पहले वह घर में पहुंच जाए। फरदौस भी जब घर में बंदर को घूमते फिरते देखता तो उसका मुंह कड़वा हो जाता। बंदर की अब पूरी कोशिश थी कि वह जल्द से जल्द अपनी बहनों के रिश्ते ढूंढकर
उनकी शादियां करवा दे। उस दिन बंदर समोसे का थाल लेकर मिठाई वाले की दुकान पर पहुंचा तो वहां एक खूबसूरत सा नौजवान खड़ा था। बंदर को देखते ही उसने प्यार से उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। कैसे हो दोस्त? बंदर को बड़ा अच्छा लगा। उसने इशारे से मिठाई वाले से पूछा, ये कौन है? तो वह हंस दिया, अरे ये मेरा बेटा है और 2 बेटे और भी हैं। ये तीनों जुड़वा हैं। आजकल मैं इनकी शादी करवाने के लिए लड़कियां ढूंढ रहा हूँ। सेठ की बात सुनकर बंदर खिल उठा। यह तो बड़ी अच्छी बात है। मेरी 3 बहनों की शादी अगर इस मिठाई वाले के घर हो जाए तो कितना अच्छा होगा। लड़के भी बड़े शरीफ लग रहे हैं। बंदर ने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन यह आदमी बगैर दहेज के अपने बेटों की मेरी बहनों से शादी नहीं करवाएगा। बंदर के चेहरे पर परेशानी फैल गई। समोसे बेचकर वह रकम तो कमा लेता था, लेकिन उन पैसों से घर का खर्च ही बड़ी मुश्किल से पूरा होता। वह तमाम दिन सोच और परेशानी में गुजारता रहा। वह बहनों को ज्यादा दिन घर में नहीं रख सकता था। उनकी इज्जत और जान दोनों ही खतरे में थी। सोचते सोचते वह बढ़ई के पास जा पहुंचा, जो घर का साजो सामान बनाने का काम करता था। बंदर को अपनी दुकान में देखकर वह जोर से हंसा, लेकिन बंदर ने इशारे से उससे पूछा, एक दहेज का सामान बनाने के लिए उसे क्या क्या चाहिए? बढ़ई ने बड़े आराम से बता दिया, सारी लकड़ियां मेरी होंगी तो बड़ा महंगा बनेगा। हाँ, अगर तू लकड़ियां ले आए तो मैं तुझे मुफ्त में सामान बना दूंगा। बढ़ई ने तो मजे से कह दिया, लेकिन बंदर का दिमाग रोशन हो गया। अगले दिन समोसे मिठाई वाले की दुकान पर पहुंचाते ही वह लपक कर करीब के जंगल में जा पहुंचा। वहां ऊंचे ऊंचे दरख्तों के तने थे। बंदर घर से साग काटने वाली दरांती लेकर गया। उसने एक एक करके दरख्तों को गिराने का काम शुरू कर दिया। काम मशक्कत भरा था, लेकिन बंदर दरख्त गिराता और उनकी लकड़ियां काटने लगता। दहेज के साजो सामान की फिक्र हटी तो बंदर को एक और फिक्र हुई। शादी के रोज यकीनन बहुत से मेहमानों को खाना भी खिलाना होगा। उनके घर में तो दाल रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी। बंदर सर पकड़े बाजार में बैठा था जब एक आदमी ने उसे गले से पकड़ लिया। ये बंदर बड़ा फुर्तीला लग रहा है, चल मेरे साथ, नाच दिखा, मैं तुझे पैसे दूंगा। उस आदमी ने कहा, मैं एक मदारी हूँ, बिल्कुल बंदर के पहले मालिक की तरह। बंदर ने उस आदमी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और इशारे से पूछा, वह कितने पैसे देगा? मदारी ने उसे रोज मिलने वाली रकम का आधा हिस्सा बताया। बंदर खुश हो गया। उस रकम को मैं जमा करके बहनों की शादी के दिन खाना पकवा लूंगा। वह समोसे सेठ की दुकान पर पहुंचाते ही उस मदारी के साथ निकल पड़ता। वह उसे गलियों गलियों मोहल्ले मोहल्ले में नचाता रहता। नाचते नाचते बंदर थकने लगता, उसके पैरों तले से खून रिसने लगता, लेकिन रकम की लालच में वह पूरे गांव का एक चक्कर लगा लेता। उसी मदारी के साथ नाचते हुए उसे पता चला कि उसका बेटा शादी ब्याह के खाने पकाता है। बंदर खुशी से उछल पड़ा। उसने उस आदमी के साथ मुआहिदा किया, जब मैं अपनी बहनों की शादी करूंगा तो यह आदमी मेरी बहनों की शादी का खाना मुफ्त में पकाएगा। यूं बदले में वह रोजाना की रकम उससे नहीं लेगा। मदारी को भला क्या एतराज हो सकता था? वह मुफ्त में बंदर को नचाने लगा। बंदर पूरे गांव का चक्कर लगाकर सीधा जंगल जा पहुंचता। एक एक करके लकड़ियां काटता और जब शाम ढलने लगती तो पूरा दिन गुजर जाता। फिरदौस के घर आने का वक्त होता तो बंदर जल्दी से काम अधूरा छोड़कर घर वापस आ जाता। फिरदौस को उसकी मौजूदगी में मौका नहीं मिल रहा था। वह दिन ब दिन तिलमिलाया हुआ रहने लगा, जबकि दूसरी जानिब बंदर दिन रात इसी कोशिश में था कि जल्द से जल्द लकड़ी कट जाए तो वह बहनों का दहेज बना ले और फिर उनकी शादी की बात करे। फिरदौस को बंदर को देखकर बड़ा गुस्सा आता था, क्योंकि वह पूरी रात जागकर समोसे बनाता रहता और साथ साथ बहनों की निगरानी भी करता था। सुबह फिरदौस जब घर से चला जाता तब बंदर समोसों का थाल लेकर बाजार की जानिब निकलता। उस वक्त सकीना जाग जाया करती थी। फिरदौस को मौका नहीं मिल रहा था कि वह सकीना की बेटियों पर हाथ डाल सके। बंदर रोजाना थाल पहुंचाने के बाद खुद जंगल पहुंच जाता। रफ्ता रफ्ता उसने इतनी लकड़ियां काट ली थी कि तीनों बहनों का दहेज आसानी से बन सकता था। जिस दिन उसने आखिरी बहन के दहेज की लकड़ियां मुकम्मल की, वह बड़ा खुश था। कल सुबह आकर यह सारी लकड़ियां बढ़ई की दुकान पर पहुंचा दूंगा, फिर जल्द ही बहनों का रिश्ता मिठाई वाले से मांग लूंगा। बंदर ने खुशी खुशी सोचा और घर वापस आ गया। उसी दिन फिरदौस बड़ी देर तक अपनी चारपाई पर बैठा बंदर को घूरता रहा। बंदर भी सुबह के लिए समोसे बनाता रहा। दोनों रात भर जागते रहे। सुबह सकीना को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। बड़ी दोनों बहनों ने छोटी से कहा,
तू होशियार है, बाहर के रास्तों का भी खूब पता है। माँ को तू ले जा, हम घरदारी का काम कर लेंगे। छोटी बेटी मान गई। बंदर को उस रोज बढ़ई के पास जाना जरूरी था। ध्यान से जाना, मुझे काम न होता तो मैं जरूर जाता। बंदर ने अपनी छोटी बहन के सर पर हाथ रखकर इशारा किया और खुद थाल उठाकर लपक कर बाहर निकल गया। मिठाई वाले को थाल देते ही वह जंगल की जानिब दौड़ा, लेकिन जंगल में दूर से ही धुएं के गहरे गहरे बादल उमड़ रहे थे। लोग दौड़ते हुए जंगल से दूर आ रहे थे। बंदर बुरी तरह से घबरा गया। ये सब क्या हो गया? वहां तो मेरी लकड़ियां पड़ी थी। बंदर घबरा कर दौड़ते हुए जंगल की जानिब जाने लगा। अरे वह देखो, बंदर जंगल में जा रहा है, रोको उसे, वहां तो आग लगी हुई है। लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे पुकारने लगे, लेकिन बंदर अंधाधुंध जंगल में जा घुसा। वहां पहुंचते ही उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। पूरे जंगल में जगह जगह आग लगी हुई थी। धुएं के गहरे बादल उठ रहे थे। जहां उसने सूखी लकड़ियां काट कर ढेर की सूरत में जमा की थी, वहां सबसे ज्यादा आग लगी थी। शायद मौसम की गर्मी से जंगल में आग भड़क उठी थी। बंदर हड़बड़ा गया। उसके लबों से चीख निकल गई। यह तो मेरी बहनों का जहेज है। वह लपक कर आगे बढ़ा और आग में कूदकर लकड़ी उठाने की कोशिश करने लगा, मगर लकड़ियां जल चुकी थी। आग बुझाने वाले लोग जंगल में दाखिल हुए तो बंदर को देखकर चौंक गए। अरे उसे रोको, बंदर को पकड़ो, बेचारा मर जाएगा, शायद उसका घर यहाँ है। लोग चीखने लगे। किसी ने आगे बढ़कर उसे पकड़ा। वह बुरी तरह से रोते हुए लकड़ियां बचाने की कोशिश कर रहा था। उसकी खाल जगह जगह से जल गई थी। बंदर रो रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मेरी बहनों का जहेज जल गया है, अब उनकी शादी कैसे होगी? लोग उसकी जुबान समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने उसे उठाकर जंगल के बाहर फेंक दिया। बंदर फूट फूट कर रोता हुआ घर वापस आ गया। घर के दरवाजे से दाखिल हुआ ही था कि अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। बंदर घबरा कर सामने देखता है तो फर्द उसकी बड़ी बहन को दबोचकर कमरे के अंदर ले जा रहा था, जबकि दूसरी बहन फर्द को रोकने की कोशिश कर रही थी। आज तो तेरा वह मनहूस बंदर भी घर नहीं है और बूढ़ी सकीना भी बाहर गई है। आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। फर्द किसी बदमस्त हाथी की तरह उसे घसीट रहा था। बंदर की आंखों में खून उतर आया। उसके हाथ में लकड़ी काटने वाली दरांती थी, जिसे लेकर वह जंगल जाता था। उसने आप देखा न ताब दरांती फर्द की तरफ उछाल दी। बंदर के हाथ में ताकत थी। दरांती सीधा फर्द के सिर में जा लगी। खून का फव्वारा छूट पड़ा और वह वहीं सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। बंदर की बहन जो पीछे खड़ी थी, उसने भी मौका गनीमत जाना और चूल्हे में पड़ी हुई लकड़ी उठाकर फर्द के सिर पर जोरदार वार किया। फर्द तड़प उठा, लेकिन उसने देख लिया कि यहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं है। सिर पर हाथ रखे वह बिलबिलाता हुआ बाहर भाग गया। दोनों बहनें रोती हुई आकर बंदर से लिपट गईं। अगर आज आप ना होते तो न जाने क्या हो जाता। वे फूट फूट कर रो रही थीं। बंदर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए उन्हें तसल्ली दे रहा था, मगर खुद उसका दिल भी टूटा हुआ था। कुछ देर बाद सकीना और छोटी बहन आ गईं। उन्होंने जब घर का मंजर देखा तो हैरान रह गईं। बेटियों ने रोते हुए सकीना को सारी बात बताई। वह बूढ़ी औरत भी फूट फूट कर रोने लगी। हाय मेरे नसीब, कैसा आदमी घर में घुसा लिया, अब क्या होगा? सभी शदीद परेशान थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो देखा मिठाई वाला था। उसके साथ 3 जवान लड़के भी थे। वे सब बड़े खुश लग रहे थे और यूं लग रहा था जैसे कोई खास बात करने आए हों। मगर घर के अफराद को इस तरह परेशान देखकर वे सब खामोश हो गए। बंदर लपक कर आगे बढ़ा। ये क्या हालत बना ली है तुमने? तुम्हें ये चोटें कैसे लगी? सेठ ने हैरत से पूछा तो बंदर की आंखों में आंसू आ गए। उसने इशारों से सारी दास्तान सुना दी। कैसे जंगल में बहनों के झेज की लकड़ियां इकट्ठी की, कैसे वे जल गईं। सेठ की आंखों में भी आंसू आ गए। उसके साथ खड़े उसके लड़के भी हैरत से बंदर को देखने लगे। तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? मैं तो अपने तीनों बेटों के लिए आज तुम्हारी बहनों का रिश्ता मांगने ही आया था। बंदर के कानों में जैसे शहद घुल गया। सेठ आगे बोला, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मुझे जहेज की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहनों का जहेज बने तो उसका बंदोबस्त मैं कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। सेठ की आवाज आखिर में गीली हो गई थी। बंदर समेत सभी चौंक गए। खुशी की खबर के साथ ही उसने उन्हें परेशान भी कर दिया था। क्या शर्त है? जहेज की कीमत तुम अदा करोगे? सेठ ने बंदर की जानिब इशारा किया।
बंदर ने झट से सिर झुका लिया, जैसे कह रहा हो, मैं अपनी बहनों और बूढ़ी माँ के लिए हर लम्हा हाजिर हूँ। सेठ के बेटे बड़े खूबसूरत और नेक थे। सकीना उनकी सादगी और अच्छाई देखकर अपनी बेटियों का रिश्ता पक्का करके बेहद खुश थी, मगर बंदर परेशान था। ना मालूम सेठ ने किस कीमत की बात की थी। सेठ ने अपने वादे के मुताबिक बंदर की बहनों का शानदार जहेज बनाया, और जब उनकी रुखसती होने लगी तो बंदर ने आगे बढ़कर सेठ का हाथ पकड़ लिया। आपने किस कीमत की बात की थी? बंदर ने इशारे से पूछा। सेठ जोर से हंस पड़ा। वो कीमत तुम हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दुकान पर मुलाजिम की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बेटे की हैसियत से काम करो। मैंने देख लिया कि आजकल के जमाने में अपनी सगी औलाद भी इतनी काबिल और मोहब्बत करने वाली नहीं होती जितना कि तुम हो। ऐसी वफादारी तो ढूंढने से भी नहीं मिलती। आज से तुम मेरे बेटे हो। सेठ ने बंदर के सर पर हाथ रखा तो बंदर की आंखों में आंसू भर आए। ऐसी कीमत तो मैं खुशी खुशी चुकाने को तैयार हूँ। बंदर की तीनों बहनें अपने घरों में सुखी और खुशहाल थीं। वे अपनी माँ को भी अपने साथ ले गई थी, और बंदर वह किसी बेटे की तरह सेठ की दुकान पर काम करता रहा। उसने अपने नए घराने के साथ पूरी तरह वफादारी निभा दी थी।